भेटण्यापेक्षा मी त्यांना निवेदन देईन, कारण आता भेटले मला तर चांगलंच आहे, पण बहुतेक विधिमंडळात एखाद्या मिटिंगला ते येतात, त्याला माझी भेट होऊ शकते. मुद्दा त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा मी विचार करते आहे आणि तसा मी निर्णय घेतला आहे. त्यांना ते लेखी स्वरूपात निवेदन मी देणार आहे. आज मी ओमप्रकाश बिडला जी मुंबईत आले आहेत त्यांनाही भेटणार आहे, त्यांच्याकडे हे निवेदन देणार आहे. लव्ह जिहादच्या संदर्भात असं आहे की त्या दोघांचं कशावरून वाद झाले, त्याच्यानंतर तो आरोपी आणखीन श्रद्धा यांचे कॉल रेकॉर्डमध्ये काय वादाचे विषय काय आहेत का, त्यांच्या मित्रांनी काही पाहिलेलं आहे का, किंवा तो आरोपी काही बोलतोय का, याच्यावरून अँगल तो अंतिमता होऊ शकतो. आणि ते इन्व्हेस्टिगेटिंग एजन्सीनेच विचार करायचा आहे की त्याची काय अट घातली होती का. परंतु एक नक्की आहे की तिच्या वडिलांनी सांगितलं की ती दबावाखाली होती. आता आज काही वृत्तपत्रांनी म्हटलं की मग तो दबाव लव्ह जिहादचा होता का, तो दबाव पैशांचा होता का. तिच्या वडिलांनी कॅटेगॉरिकली सांगितले की पैशासाठी तिच्यावरती दबाव असावा असं वाटतं. मी त्यांना असाही प्रश्न विचारला की तुम्हाला असं वाटतं का की अमुक एका कारणामुळे झालं आहे, तेव्हा त्यांनी सांगितलं की तो दुष्ट माणूस होता त्यामुळे त्यांनी केलं, असा त्यांनी शब्द मांडला. आता त्याच्यात तथ्य आहे की नाही, दिल्ली पोलिसांच्या चार्जशीट ज्यावेळेला येईल त्यावेळेला किंवा न्यायालय त्याच्याबद्दल निर्णय घेऊ शकतं की काय अजून अँगल त्याचे आहेत त्याबद्दल. आणि म्हणूनच मी एक्झॅक्टली उज्ज्वलजी निकम यांची मागणी जी केली आहे की इन्व्हेस्टिगेशन स्तरावरती पासून महाराष्ट्र सरकारचे पोलीस तर देतातच आहेत सहकार्य, परंतु पुढच्या काळामध्ये ही कुटुंब मराठी आहे, त्याच्यामुळे थोडं त्यांना ते सोयीस्कर होईल. काही व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या वेळेलासुद्धा सोपं होऊ शकेल आणि त्या दृष्टीने आपली दिल्ली पोलिसांना मदत करायची भूमिका असावी, त्यांच्यासाठी पर्यायी किंवा असं करण्याचं कारण नाही आहे. एक अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, डीएनए टेस्ट जब होगा तो और कुछ बातें सामने आ जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी. अभी डीएनए टेस्ट का निकाल अभी तक नहीं आया है, लेकिन मेरी ये अपेक्षा है कि दिल्ली पुलिस जो सब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसको सहयोग करने के लिए और उसी के साथ साथ कोर्ट में और अच्छे तरीके से वो जो नाइंसाफ़ी हो गई, जो मर्डर हो गया, इसकी सब जानकारी एक के साथ दूसरे के जुड़ा के काम आगे लेके जाने के लिए स्पेशल प्रोसिक्यूटर महाराष्ट्र गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकता है क्या, और कर सकता है ऐसे मैंने जानकारी ली है. और उसके मुताबिक अगर दिल्ली पुलिस को सहयोग करने के लिए दिल्ली कोर्ट में स्पेशल प्रोसिक्यूटर होने की जिम्मेदारी रखते हुए एडवोकेट उज्ज्वल जी निकम अगर तैयार है तो उनका सहयोग से हमें इंसाफ मिलने की उम्मीद बढ़ सकती है, ऐसा मुझे मेरा कहना है. तो अमित जी शाह से भी हमारी अपेक्षा रहेगी. आप संध्या के पेरेंट्स से मिली, क्या बात हुई? उनकी माँ तो नहीं है, उनकी माँ की तबीयत ख़राब हो गई और वो तो गुजर गई है, लेकिन उनके पिताजी ने ये कहा कि माँ को थोड़ा पता हो गया था कि इन दोनों में थोड़ी बहस हो रही है, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है. उसके बाद में माँ को सर आया और माँ को कार्डियक अरेस्ट होकर वो कार्डियक डिसीज़ होकर वो चले गए. पिताजी ने बहुत बार कोशिश की थी उससे बात करने की, लेकिन वो ज़्यादा बात नहीं करती थी, वह वापस आने की बात नहीं कर रही थी. लेकिन वो थोड़ा बहुत डायलॉग तोड़ दिया था उसने पेरेंट्स से. तो आज सुबह भी कोई पूछ रहा था कि इसका मतलब क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि उसमें कुछ गलती थी. मैंने बोला गलती का सवाल नहीं है, अभी मेरा थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन साइकियाट्रिस्ट हमेशा कहते हैं कि 4 पेजेस में से जाता है विक्टिम जो है वो. एक तो पहले उसको लगता है क्या मैंने गलती की तो कोई मुझे समझेगा नहीं, और इसके लिए वो एक गिल्ट कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं. दूसरी स्टेज होती है कि उसको लगता है कि मैं अभी मैंने रिवेंज लेती हूँ, मैं कुछ चाहती हूँ इसके बारे में, तो वो गुस्से से बात करते. तीसरे स्टेज में उनको ये लगता है कि मुझे अभी खुद को इंसाफ दिलवाने के लिए कुछ काम करना चाहिए. और चौथे हिस्से में फिर वो नतीजे तक आते हैं कि इसके लिए मुझे घर से निकल के किसी की मदद लेनी चाहिए. उसके पहले ही उसको शायद एहसास था, उस पर विश्वास था, और फिर उसमें वो फंस गई, ऐसे दिख रहा है. इसीलिए मैंने तो कहा, आज भी कहूँगी कि जब भी किसी लड़की को दिखता है कि थोड़ी भी हिंसा हो रही है परिवार में, तो वो ये ज़रूर करे कि वो अपना छुटकारा पाने के लिए, अपनी सुरक्षा पाने के लिए अपने दोस्त हैं, अपना परिवार है, उनकी मदद ज़रूर ले. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.